जिहादी लव का जहर लगातार फैल रहा है। शाहजहांपुर में एक हफ्ते के अंदर दूसरी लव जिहाद की घटना सामने आई है। पिछले एक हफ्ते में एक बेटी ने इस घिनौनी खेल में फंसकर अपनी जान गंवाई थी। इस बार एक नाबालिग के साथ ये गंदा खेल खेला गया। तो हम कहते हैं कि बाबू मेरा आएगा नहीं, तो बोलता है कि अभी नहीं आएगा, जब वो मेरा बाबू आएगा तो माँ बन जाएगी तब आएगा। लव जिहाद का जहर लगातार फैल रहा है। जितनी सख्ती हो रही है उतनी ही तेजी के साथ नए मामले भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में शाहजहांपुर में लव जिहाद की शिकार एक बेटी सीमा को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि शाहजहांपुर से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर आरोपी फहीम ने लव जिहाद का घिनौना खेल रचा। आरोपी नाबालिग को अपने साथ भगा ले गया। पीड़ित परिवार ने समझाने की कोशिश की तो उन्हें धमकी देने लगा। जे गलत किया, मुसलमान लड़का है, जे गलत किया कि रात में लेके भाग गया, पुलिस थाना करा, पुलिस थाना ने करके फिर हम कोतवाली आए, पुलिस सूचना दी, मगर उसने एक बात नहीं मानी और फिर हमें जला रहा है कि फोटो डाल रहा है। और हम कहते हैं कि बाबू मेरा आएगा नहीं, तो बोलता है कि अभी नहीं आएगा, जब वो मेरा बाबू आएगा तो माँ बन जाएगी तब आएगा। हाँ, जब मामा कहने वाला हो जाएगा। हाँ, धमकी दे रहा है। हाँ, पुलिस से करी थी, मगर पुलिस, अब हमने तो करी थी मगर पुलिस वाले ने सूचना दी है तब ये काम हुआ है। अब ऊपर से धमकी दे रहा है कि आकाश विकास वाले से मरवाएंगे, जहाँ मिलोगे तहाँ मरवाएंगे। वो लेके भाग गया लड़का। शादी कर लिए और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हैं। अब ये हमें 28 तारीख को हमने इन्हें पकड़ा, तब ये लेके 28 तारीख को 7:45 बजे निकल गए। आरोपी फोन पर खुलेआम धमकी दे रहा था। परिवार का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी देकर डराता है। परिवार ने पुलिस को शिकायत की तो उन्होंने बच्ची को बरामद कर लिया है और सख्त एक्शन की बात कही है। इस संबंध में लड़की के परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर 363 का मुकदमा लिखा गया है और इसमें पुलिस की एक टीम बनाई गई थी। अपहृता जो है वो अभी संज्ञान में है, नाबालिग है, उसकी बरामदगी हो गई है। अपहृता को बयान के बाद उसको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। जो भी पीड़िता के बयान होंगे, अन्य गवाहों से विवेचना जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उधर हिंदू संगठनों में भी लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर गुस्सा है और वो इन मामलों को रोकने के लिए सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर लव जिहाद की चपेट में है, उसी क्रम में बहुत से ज्ञापन दिए और जो भी लड़कियां अभी तक 146-47 हुई हैं, वापस हुई हैं, उसमें कुछ तो बहुत सी 80% तो FIR से हुई हैं और बहुत सी बिना FIR के भी हमने वापस ली हैं। सख्त कार्रवाई के बावजूद लव जिहाद के मामलों का सामने आना एक गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है। शाहजहांपुर जिले में इन मामलों की तादाद कुछ ज्यादा ही दिख रही है। हालांकि प्रशासन सख्त एक्शन की बात कर रहा है। शाहजहांपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में गंदा खेल आपने देखा, उधर उत्तराखंड में भी नाम बदलकर नाबालिग लड़कियों को फंसाने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरकाशी के पुरोला के बाद अब नया मामला चक्राता में सामने आया है। द केरला स्टोरी जैसी एक कहानी आंखें खोलने वाली है। कैसे पुरोला से लेकर चक्राता तक नाबालिग लड़कियां नाम बदलने वालों के निशाने पर है। 15 साल की लड़की की जान पहचान कैसी है, सही बताइए, कैसी है तुम्हारी, इसका तो कैसी जान पहचान हुई? इसमें पहले फ्रेंड ने ये वीडियो 30 मई की रात का है, जब हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में नाई का काम करने वाले ये दो मुस्लिम लड़के हॉस्टल में रहने वाली 15 साल की लड़की को चक्राता के कोटी कनासर लेकर पहुंचे। खबर है कि तीनों होम स्टे में रुकने के प्लान के साथ आए थे, पर जब आईडी चेक हुई तो बवाल मच गया। पता लगा कि हिंदू नाम वाले दोनों लड़के मुस्लिम। खबर है कि इससे पहले लड़की को भी नहीं पता था कि लड़के मुस्लिम। दोनों में एक का ताल्लुक सहारनपुर और दूसरे का ढकरानी से है। लोकल लड़कों ने जब इनको पकड़ा तो खुद सुनिए इन्होंने अपना पूरा परिचय क्या दिया। तुम नाई का काम करते हो, कहाँ पे करते हो? पोंटा में बागरन चौक से बाईपास रोड जाता है, वहाँ पे करते हो। तो तुमने इसकी जान पहचान कैसी है तुमसे?
15 साल की लड़की की जान पहचान कैसी है, सही सही बताइयो। कैसी है तुम्हारी, इसका तो कैसी जान पहचान हुई? इसमें पहले फ्रेंड ने 15 साल की लड़की हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और परिवार वालों की शिकायत पर राजस्व पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। नाम बदलकर हिंदू लड़की को फंसाने वाले दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया और दोनों पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया गया। वहीं रेगुलर पुलिस का कहना है कि अगर FIR ट्रांसफर होती है तो आगे एक्शन लिया जाएगा। पुलिस को ट्रांसफर होगा तो फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस रेगुलर करेगी। बट हालांकि अभी तो रेवेन्यू पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश कराया, कोर्ट उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया वो दोनों लड़के को। बीते शुक्रवार को उत्तरकाशी के पुरोला में 9वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ ऐसा ही मामला सामने आया था। तब से पुरोला में तनाव है। अब चक्राता में लड़की को बहलाकर साथ घुमाने लाने की नई घटना सामने आई है और दोनों असल घटनाएं फिल्म द केरला स्टोरी से मिलती जुलती हैं। चक्राता क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले और विकास नगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि हिंदू लड़कियों को फंसाने का अंडरकवर ऑपरेशन है जो पहाड़ के लिए बड़ा खतरा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, पर 2-4 घटनाओं से एक पूरे समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट है, कुछ तबका है जो अंडरकवर, अंडर डिसेप्शन एक एजेंडे को परसू कर रहे हैं। इस तरह की घटना घटी है तो निश्चित ही निंदनीय है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन 2-4 बेवकूफ़ी की वजह से पूरी कम्युनिटी को हम गाली नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी घटना कोई भी कर सकता है। साफ है कि एक हफ्ते के भीतर चक्राता से लेकर पुरोला तक नाबालिग लड़कियों को फंसाने वाली दोनों कहानियां आंखें खोलने वाली हैं कि कैसे शांत दिखने वाले पहाड़ों की आड़ में नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने का गंदा खेल चल रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 15 साल की लड़की की जान पहचान कैसी है, सही सही बताइयो। कैसी है तुम्हारी, इसका तो कैसी जान पहचान हुई? इसमें पहले फ्रेंड ने देवरिया में एक ऐसे अय्याश सरकारी अफसर की घिनौनी सच्चाई का खुलासा हुआ है जो न सिर्फ एक लड़की का प्यार के नाम पर शोषण कर रहा था, बल्कि उसने अपने सरकारी दफ्तर और आवास को ही अय्याशी का अड्डा बना रखा था। देवरिया के इस अय्याश अफसर की साजिश कितनी खतरनाक थी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सरकारी अफसर का शर्मनाक खेल। सरकारी आवास में रेप, भांडा फूटा तो जान से मारने की धमकी। शादी करने के लिए मुझसे वो शारीरिक संबंध किया, मुझ सब कुछ बात बोले। उसके बाद से मैं बोले अवेरा से कि आप शादी कर लीजिए मुझसे, मेरी जिंदगी अब नरक कर चुके हैं। वो कहे कि मैं शादी करने के लिए 2 कौड़ी की लड़की, तुम शादी करने के लायक नहीं, मेरी नौकरानी के लायक नहीं, शादी करने की तो बहुत ही। अभय राज ने कहा। सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाती ये महिला देवरिया जिले के एक सीनियर अफसर की घिनौनी साजिश का शिकार हुई है। महिला का आरोप है कि रुद्रपुर के तहसीलदार अभय राज ने उसे प्यार के जाल में फंसाया और यौन शोषण किया। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और जब उसने शादी करने के लिए कहा तो जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। मेरे साथ बहुत घिनौना काम किया है सर। कब से चल रहा था मामला? कम से कम 6-7 महीने से बात करती थी। 2 मार्च से हम दोनों में सब कुछ का संबंध बना था सर। खास बात यह है कि अभयराज ने ये सब घिनौनी हरकत करने के लिए न सिर्फ अपने सरकारी आवास बल्कि सरकारी दफ्तर का भी इस्तेमाल किया, जो उन्हें जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए मिला है। तहसीलदार अभयराज ने अपने दफ्तर को ही अय्याशी का अड्डा बना लिया था। उधर पीड़िता जब शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो उसने उसे रास्ते से हटाने की धमकी दी और फटकार कर भगा दिया। मैं प्रार्थना पत्र डीएम साहब के पास भेजी थी। डीएम साहब के पास से सीओ साहब के पास गया। सीओ साहब बोले कि आपको जांच पड़ताल करना था, तो मैं सर वहाँ कल बयान देने के लिए गई थी। बयान देकर के जैसे आई मैं, उसी तरह से अभयराज तहसीलदार ने मुझे वहाँ से खिंचवा करके अपने ऑफिस में ले लिए। एक एफिडेविट की तरह 3-10 का स्टाम्प लेकर के पहले से फॉर्म भरे थे, उसके बाद से उस कागज़ पर साइन करवा करके झूठा वो कर रहे हैं कि तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी, कोई तुम्हें बचाने लायक नहीं रहेगा। पीड़िता ने जिले के डीएम और एसपी से मामले की शिकायत की तो तहसीलदार अभयराज के खिलाफ केस दर्ज हो गया, जिसके बाद से ये अय्याश अफसर फरार है। ये जनपद देवरिया में रुद्रपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक महिला ने रुद्रपुर तहसील में कार्यरत एक अधिकारी के खिलाफ शादी का वादा करके यौन शोषण करने, मानसिक उत्पीड़न करने और इस तरह के कतिपय आरोप लगाए हैं,
जिनके संदर्भ में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर रुद्रपुर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पीड़िता की शिकायत पर केस तो दर्ज हो गया है। पुलिस की माने तो जल्द ही अय्याश अफसर अभयराज सलाखों के पीछे भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि कैसे एक मनचला अधिकारी लंबे वक्त तक सरकारी दफ्तर में अय्याशी की महफिल सजाता रहा और किसी को पता भी नहीं चला। न्यूज़ 18 के लिए देवरिया से उमा शंकर भट्ट की रिपोर्ट। रुद्रपुर तहसील की रहने वाली भाजपा नेत्री ने रुद्रपुर तहसीलदार पर यौन शोषण और शादी न करने का गंभीर आरोप लगाया है। मैं इस वक्त खड़ा हूं रुद्रपुर तहसीलदार के आवास पे और इसी कमरे में रुद्रपुर तहसीलदार ने अय्याशी का अड्डा बना रखा था और अपने कमरे में भाजपा नेत्री को बुलाकर अश्लील हरकत करता था, साथ ही उसका यौन शोषण भी करता था। आरोप के मुताबिक रुद्रपुर तहसीलदार ने भरोसा दिया था कि उस पीड़ित महिला से वो शादी कर लेगा, लेकिन लव, सेक्स और धोखे की वारदात के बाद रुद्रपुर तहसीलदार फरार है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमा शंकर भट्ट,